हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। मैं हूं हिना वर्मा और आप देख रहे हैं अवेयर विद हिना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है सेडिशन लॉज को रिपील कर दिया गया है अमित शाह जी के द्वारा। सेडिशन लॉ होते क्या थे, सेडिशन लॉ कब आए थे, सेडिशन लॉज को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, सेडिशन लॉज क्यों हटाए जा रहे हैं, सेडिशन लॉ को हिंदी में क्या बोलते हैं, सेडिशन लॉ की पनिशमेंट क्या होती है, सब कुछ बताती हूँ आपको इसी वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम अपना टॉपिक। लेकिन उससे पहले आप जल्दी से जाइए और नीचे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ, लोकसभा में हमारा क्या चल रहा था, मॉनसून सेशन चल रहा था। आपको पता है पार्लियामेंट में 3 सेशन तो चलने ही चलने हैं। कौन से? बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन, जिसे हम बीएमडब्ल्यू सेशन भी बोलते हैं ना। बजट, मॉनसून और विंटर। तो इस टाइम पे क्या चल रहा था, इस टाइम पे मॉनसून सेशन चल रहा था। और मॉनसून सेशन जब चल रहा था तो अमित शाह जी ने बोला कि जो सेडिशन लॉज थे उसको अब हम क्या कर देते हैं, रिपील कर देते हैं। अब हमें उनकी जरूरत नहीं है और अब हम इसे हटा देते हैं। सबसे पहले तो आप पूछेंगे बहुत देर हो गई मैम, सेडिशन लॉ होता क्या है, हमें तो यही नहीं पता, तो हम आगे क्या पढ़े। मैं बताती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो सेडिशन लॉज ऐसे लॉज होते हैं जहां पर अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन क्या करता है, कोशिश करता है या फिर भड़काऊ भाषण देता है जानबूझ के, जिसकी वजह से जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वो भड़क सकते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। तो वहां पर उसके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाते हैं, मतलब राजद्रोह के चार्जेस लगा दिए। मेन बात इसमें क्या आ गई, अगर आपने गवर्नमेंट के खिलाफ बोला तो क्या होगा, और लोग आपकी बातों से भड़क गए, गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए, तो आपको सेडिशन लॉज के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आप पर राजद्रोह का कानून लगा दिया जाएगा। ये था सेडिशन लॉ, है। आपको पता चला सेडिशन लॉ होता क्या है। अब अगर मैं बात कर रही हूँ और मैं समझा रही हूँ आपको कुछ एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, तो क्या मेरे पे भी ये लगेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं, स्टूडेंट्स, लॉयर्स, टीचर्स, इन सब पे नहीं लगना चाहिए, है ना। तो ये बात तो हो गई। चलो यहाँ पे ये तो मैंने आपको छोटी सी बात बता दी, लेकिन अब मैं आपको पूरा मुद्दा समझा, ठीक है। चलिए जानते हैं। सेडिशन लॉज जो थे ना, वो 1837 में लॉर्ड मैकॉले लेके आया था, ठीक है। लॉर्ड मैकॉले कौन? जिसने हमारे वेस्टर्न एजुकेशन को क्या करा, इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, ठीक है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम पूरा चेंज कर दिया। 1860 के अंदर इंडियन पीनल कोड बना। इंडियन पीनल कोड में होता क्या है, ये लिखा होता है कि क्राइम क्या है ना। कोई भी क्राइम होता है, जैसे थेफ्ट होता है, चोरी मतलब, है ना, रेप होता है, मर्डर होता है, ऐसे ही एक कानून बन गया राजद्रोह, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेडिशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो 1860 में हमारा क्या बना, इंडियन पीनल कोड बना। इंडियन पीनल कोड जैसे ही बना, उसके 10 साल बाद क्या कर दिया गया, 1870 के अंदर इसको, मतलब सेडिशन को डाल दिया गया इंडियन पीनल कोड के अंदर, और तब से वो भी क्या बन गया, एक क्राइम बन गया, ठीक है। तो राजद्रोह करना भी क्या बन गया, एक क्राइम बन गया। कब बना, 1870 में। तो राजद्रोह को डाला कहाँ, राजद्रोह के लिए एक अलग सेक्शन बन गया जिसका नाम था सेक्शन 124 ए। सेक्शन 124 ए। यहाँ पर अगर आप ध्यान देते हैं तो यहाँ पे ए जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा गया है, और कैपिटल लेटर में लिखे होने का मतलब, ए अगर कैपिटल लेटर में लिखा होता है तो उसका मतलब होता है कि अमेंडमेंट से लाया गया है। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज थी उसमें चेंजेस करे, फॉर एग्जाम्पल उसमें कुछ नया डाल दिया या फिर उसको कुछ हटा दिया, कुछ डिलीट कर दिया, तो यही सब क्या होता है, अमेंडमेंट माना जाता है। तो नया कानून इसमें डाल दिया आईपीसी के अंदर कि हाँ भाई अब से एक और जो है वो क्राइम है, और वो क्राइम है सेडिशन। तो जब नया कानून डाला तो उसके सामने क्या लग गया, कैपिटल ए लग गया, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ पर। और 1870 के अंदर इंडियन पीनल कोड में ये डाल दिया गया। अब क्या हुआ, इसमें मेन चीज ये थी कि अगर आप गवर्नमेंट के लिए अच्छा अच्छा बोलते हैं तो क्या होगा, तो आप बड़े अच्छे हैं। लेकिन अगर आपने गवर्नमेंट के लिए बेकार बोला तो भैया आप जो है बोरिया बिस्तरा बंद करो और जाओ जेल में अपनी अच्छी सी हवा खाओ, ठीक है। तो इसमें ये काम था। अब सेडिशन जो था, सेक्शन 124 ए आईपीसी में आया था, जिसमें क्या था, गवर्नमेंट के खिलाफ आपने बोला तो आपको बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। ये राजद्रोह का कानून था। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसी स्पीच दे रहा है, जैसे मैं हूँ और मैं आपको सब कुछ समझा रही हूँ,
तो क्या मेरे को भी बंद कर देंगे? नहीं, मुझे बंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे बोलने से कोई भड़क नहीं रहा है। अगर मैं जानबूझ के किसी को भड़का रही हूँ, जनता को भड़का रही हूँ, तो मेरे ऊपर भी क्या होगा, ये सेडिशन के चार्जेस लग सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गई ये बात। अब ये जो सेडिशन जो था, इसकी पनिशमेंट क्या होती थी? सेडिशन जो है मतलब राजद्रोह है, ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। और इसमें क्या होता था, इसमें आपको 3 साल या 3 साल से ज्यादा की सजा जो है वो दे दी जाती थी। तो आप कम से कम 3 साल के लिए जाएंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा तो आप पूरी जिंदगी भर के लिए भी जा सकते हैं, लाइफ लॉन्ग के लिए भी जा सकते हैं अंदर। ठीक है, अब अगर किसी बंदे की यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब थी, तो उसकी गवर्नमेंट जॉब ले ली जाती थी, या वो कभी अब गवर्नमेंट जॉब कर ही नहीं पाएगा। साथ ही साथ जब तक उस पे केस चल रहा है, तो उसका पासपोर्ट भी रख लिया जाता था। और जब जब उसे बुलाया जाएगा, तो उसे पेशी देनी ही देनी है। मतलब वो कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता, उसे आना ही आना है, और उसे विदाउट पासपोर्ट रहना है कि वो कहीं और ना भाग जाए। ठीक है 1973 में जब इंदिरा गांधी जी का शासन चल रहा था, मतलब इंदिरा गांधी जी जब हमने इलेक्ट करके अपने जो है इंडिया में, मतलब अपनी कंट्री में क्या करा था, उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया, तो उस टाइम पे 1973 के अंदर इंदिरा गांधी ने सेडिशन को क्या कर दिया, एक कॉग्निसेबल ऑफेंस बना दिया। अब ये कॉग्निसेबल ऑफेंस क्या होता है? कॉग्निसेबल ऑफेंस ये होता है जहां पर क्या कर दिया जाता है, बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मतलब आपको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को स्पेशली वारंट नहीं लेकर आना। पुलिस का मन करा कि आपको गिरफ्तार करना है, तो आपको वो एकदम उठा के ले जाएगी। आप ये नहीं पूछ पाओगे कि भाई पहले वारंट तो दिखाओ, आपको उस टाइम पे जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पर। अब क्या हुआ, ये सब जो चीजें थी, इन चीजों की वजह से अगर मैं आपको बताऊं तो क्या हुआ था, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है, जिनकी वजह से हमें फ्रीडम मिली, उनको भी इसके अंदर क्या कर दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल मैं नाम लेती हूँ महात्मा गांधी का, बाल गंगाधर तिलक का, जवाहरलाल नेहरू का, भगत सिंह का। इन लोगों को भी क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। क्यों? सेडिशन के चार्जेस पे। सेडिशन के चार्जेस क्या थे, मैंने आपको बताया, अगर आपने गवर्नमेंट के खिलाफ बोला तो आपको अंदर कर देंगे, है ना। अब यहाँ पर ये लोग तो यही कर रहे थे, गवर्नमेंट के खिलाफ ही तो बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या चल रहा था, हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, फ्रीडम मूवमेंट हो रहा था हमारा, और हमें देश से आजादी चाहिए थी अंग्रेजों से, है ना। देश में हमें अंग्रेजों का शासन नहीं चाहिए था, तो ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ बोल रहे थे। और उस टाइम पे हमारे देश को कौन रूल कर रहा था, अंग्रेज, मतलब ब्रिटिशर्स ही कर रहे थे। तो ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ बोल रहे थे, तो इन्हें भी क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। किन किन को? महात्मा गांधी को, बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है, भगत सिंह को, इन सभी को। अब ये क्या हो गया, ये अगर देखा जाए तो ये तो गलत है ना। असलियत में अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो आपको ये पता है, या अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं, तो मैं हर चीज में क्या ले आती हूँ, फंडामेंटल राइट्स लेकर आती हूँ। कोई ना कोई फंडामेंटल राइट आपको जरूर बताती हूँ, ताकि आपको भी पता रहे कि आपके पास ऐसे ऐसे राइट्स हैं। इसमें अगर हम ध्यान दें और आप सोचिए इसमें कौन से फंडामेंटल राइट्स आपके वायलेट हो रहे हैं, तो अगर आप ध्यान देते हैं, तो अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं या कुछ एक्सप्रेस करते हैं या कुछ लिखते हैं, तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मतलब इसमें आपका फ्रीडम टू स्पीच, राइट टू स्पीच, है ना, राइट टू एक्सप्रेशन, सब आपका छीन लिया जा रहा है ना। छीन लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा? अगर आपको नहीं पसंद तो आप बोलोगे ना कि हाँ भाई मुझे नहीं पसंद, या आप बोलोगे ना कि आप ये काम गलत कर रहे हो, इसे सही करो। तो आपको तो पूरा राइट दिया है ना, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने जब हमें राइट दिया है कि हमारे पास राइट है कि हम जो बोलना चाहे बोल सकते हैं, जो व्यक्त करना चाहते हैं, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है हमारे पास, तो वो सब चीजें तो वायलेट हो रही है इससे। तो क्या हुआ, सबसे पहली चीज ये हो गई कि भाई इससे तो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो खत्म हो रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये जो है कॉलोनियल एरा को दर्शाता है। मतलब जो हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स शासन कर रहे थे, आज भी हम उन्हीं चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, है ना। आज भी हम उन्हीं के दिए कानूनों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें से एक कानून था जिसका नाम था देशद्रोह, सॉरी राजद्रोह, है ना। तो इसलिए भी इसको चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करते हैं हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, तो उससे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी हुई थी, जहां पर डिस्कस हो रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या क्या डालें, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे
जो है ये सेडिशन को नहीं डाला गया। क्यों? क्योंकि वहां पर भी यही बात आ गई कि ये जो है ये हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को जो है वो छीनता है, और इसकी वजह से अगर हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया तो ये तो एक वेपन बन जाएगा, एक हथियार बन जाएगा गवर्नमेंट के लिए, कि कोई भी अगर उसके खिलाफ बोलेगा तो उसको अंदर कर देंगे, और इस तरह तो गवर्नमेंट जो है वो कभी हट ही नहीं पाएगी, या फिर लोग जो है वो तो परेशान हो जाएंगे, उन्हें तो गवर्नमेंट के नीचे ही हमेशा दबे रहना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसे नहीं डाला गया था। यहाँ पर ये बात हो गई आपकी क्लियर। सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जैसे अगर कोई भी टीचर है, जैसे मैं हूं, मैं आपको समझा रही हूँ, तो क्या मेरे बोलने पर भी क्या मेरे को गिरफ्तार कर लेंगे? या आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप क्या उसके बारे में बात कर रहे हैं कि सेडिशन होता क्या है, या गवर्नमेंट क्या सही कर रही है क्या नहीं कर रही। ज्यादातर आपने देखा होगा जो अंकल वगैरह बैठ जाते हैं पार्क में, या कोई भी ग्रुप बैठा होता है वहां पे, वो डिस्कस कर रहे होते हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, इसने क्या किया, उसने क्या किया, सारी पार्टीज के लिए डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ऐसे तो अगर वो जो मेजर पार्टी है जो हमारी कंट्री के अंदर है, अगर उसके बारे में उल्टा बोलने लग जाएंगे तो वो भी चले जाएंगे सारे, फिर तो कोई बचेगा ही नहीं, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप जो है ये सेडिशन के चार्जेस नहीं लगाए। किस किस पे? एकेडमिशियंस पे, मतलब जो टीचर्स है, फैकल्टी है उन पर, लॉयर्स पे, ठीक है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो है उन पर ना लगाए, स्टूडेंट्स पे ना लगाए। क्यों? क्योंकि ये जो है ये उनकी प्रॉपर फ्रीडम है और इसको आप ना छीने। तो सुप्रीम कोर्ट का भी क्या कहना था? 11 मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन पे एक होल्ड डाल दिया कि सेडिशन पे अब जो है और जो लोग हैं उन पे सेडिशन ना लगाया जाए, सेडिशन के चार्जेस ना लगाए जाए। आपने हेडलाइन में पढ़ा होगा सेडिशन लॉज टू बी रिपील्ड, अमित शाह ने इंट्रोड्यूस किए 3 बिल, ठीक है, अमित शाह जी ने इंट्रोड्यूस करे 3 बिल। यहाँ पर आपने पढ़ा सेडिशन लॉ टू बी स्क्रैप्ड, ठीक है, पनिशमेंट एनहांस्ड इन न्यू प्रोविजंस, इंडिया मूव्स टू रिप्लेस ब्रिटिश कॉलोनियल एरा सेडिशन लॉज विद इट्स ओन वर्जन। सब में क्या बात थी? सारे मैंने आपको न्यूज चैनल की कटिंग दिखा दी, उसमें यही था कि जो है अमित शाह ने सेडिशन लॉज को हटाने की बात की। अब क्या ये सेडिशन लॉज कभी होंगे ही नहीं? पर ऐसा नहीं है, सेडिशन लॉज होंगे बट इतने ज्यादा नहीं लगाए जाएंगे, है ना, हर किसी पर नहीं लगाया जाएगा, उसका एक अपना प्रावधान होगा, एक अपना प्रोसीजर होगा। उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, सेडिशन लॉज जो है वो जो है अब आईपीसी जो हमारा चेंज हो गया है और उसका नाम रख दिया गया है भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, रख दिया जाएगा, ठीक है। तो उसमें डाला जाएगा और उसमें सेक्शन 150 में ये डाला जाएगा, जहां पर ये सभी लिखा है, वहां पे क्या लिखा है? हुएवर पर्पसली और नोइंगली, जो जानते हुए या फिर जानबूझ के ये काम कर रहा है, बाय वर्ड्स मतलब बोलकर, आइदर स्पोकन और रिटन, बोलकर या लिखकर, ठीक है, उसके बाद और बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, मतलब दिखा कर कुछ, या कोई साइन वाइन बनाकर, कोई साइन लैंग्वेज में बोलकर, या इलेक्ट्रॉनिकल कम्युनिकेशन के द्वारा, या फिर फाइनेंशियल मीन्स के द्वारा, अगर वो एक्साइट कर रहा है, लोगों को भड़का रहा है, ठीक है, तो उसके खिलाफ भी क्या हो जाएगा? सेडिशन के लॉज लगेंगे। अगर वो एक आर्म्ड रेबेलियन जो है वो मतलब करने में कामयाब होता है, लोगों को भड़काने में कामयाब होता है, तो उसको जो है बहुत ही ज्यादा तगड़ी पनिशमेंट मिलेगी। और वो पनिशमेंट पहले क्या था? 3 साल से लेके लाइफ भर के लिए। अब वो पनिशमेंट अगर उसने जानबूझ के किसी ने ऐसा किया तो 7 साल या उससे ज्यादा की मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि आप इसमें पढ़िए, और यहाँ पे गवर्नमेंट के बारे में नहीं लिखा। मतलब पहले क्या था? अगर आपने जो देश में सत्तारूढ़ पार्टी चल रही है उसके खिलाफ बोला तो आप पे सेडिशन के चार्जेस लगे, लेकिन अब यहाँ पर ये नहीं है। यहाँ पर क्या है? आप ऐसे देश के लिए ना बोले, है ना, देश के लिए ना बोले, यहाँ पे अब कोई गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो गवर्नमेंट के खिलाफ अब हम मतलब अपनी जो आजादी है, अपनी फ्रीडम जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अमित शाह ने एक बिल भी इंट्रोड्यूस करा है। क्या आप जानते हैं बिल और एक्ट में क्या डिफरेंस होता है? बताते हूँ, चलो बता ही देती हूँ, वरना मैं सोच रही थी कि आपसे पूछूंगी और आप कमेंट में बोलेंगे तो बताऊंगी, पर ठीक है मैं बता देती हूँ क्योंकि मेरा तो फर्ज है ना आपको बताना। तो चलिए बता देती हूँ। देखिए, जो बिल होता है ना वो क्या होता है, जैसे हमारा जो है
हमारे यहाँ क्या होता है, बिल पास होता है, एक होता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम, कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में तीन चीजें आती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। अब यहाँ तो कोई भी लोकसभा में जो है वो स्टार्ट होता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, या वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बिल हुआ है लोकसभा में इंट्रोड्यूस, मतलब लोकसभा में ये बिल लाया गया है। अब जैसे ये बिल लाया गया है तो इसके ऊपर क्या होगा, एक प्रॉपर डिबेट एंड डिस्कशन होगा बाकी सभी लोगों के साथ, ठीक है। अगर वो यहाँ पर मेजोरिटी से पास हो जाता है, मतलब 50 या उससे ज्यादा लोग उसको पास कर देते हैं, तो वो आगे जाएगा राज्यसभा में। जब वो राज्यसभा में जाएगा तो फिर वहां पे डिबेट एंड डिस्कशन होगी, फिर वो लोग सारा कुछ इसे समझेंगे, और उसके बाद अगर वो वहां पर भी पास हो जाता है मेजोरिटी से, तब जाके वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास। और जब वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट अपनी असेंट दे देते हैं, मतलब उसमें साइन कर देते हैं कि हाँ ये सही है, तो जाके वो बिल बनता है एक्ट। अभी क्या आया है, अभी बिल आया है ना। अभी क्या आया है, अभी बिल आया है। लेकिन अगर ये लोकसभा के बाद राज्यसभा और राज्यसभा के बाद प्रेसिडेंट सबकी मंजूरी ले लेता है तो ये बन जाएगा एक्ट, ठीक है। तो बिल और एक्ट में आपको डिफरेंस समझ आया होगा। बिल भी दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइवेट मेंबर और एक होता है गवर्नमेंट। अब क्योंकि ये अमित शाह लेकर आए हैं, मतलब हमारे होम मिनिस्टर लेकर आए हैं, तो ये गवर्नमेंट बिल है। और ज्यादातर इसके चांसेस जो हमें देखने को मिल रहे हैं या हमें लगता है, तो वो यही लगता है कि हाँ ये पास हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि मेजोरिटी तो इस टाइम पे एनडीए सरकार की ही है। बट तब भी हमें देखना होगा कि पास होता है या नहीं होता। हालांकि लग रहा है कि ये हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, जो हमारा इंडियन पीनल कोड था, जो अभी मैं आपको बात कर रही थी, वो क्या था, वो 1860 में लाया गया था, और उसका नाम अब हटा दिया जा रहा है और उसका नाम रखा जा रहा है भारतीय न्याय न्याय संहिता, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता, जिसको अभी हम आईपीसी बोल रहे थे, उसको अब हम क्या बोलेंगे, बीएनएस। तो पहले क्या था, आईपीसी, अब क्या हो जाएगा, बीएनएस। साथ ही साथ क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो था उसको भी चेंज करके अब उसका नाम क्या रखा जा रहा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और तीसरा इंडियन एविडेंस एक्ट था, उसका नाम बदल के रखा जा रहा है भारतीय साक्ष्य बिल, ठीक है, भारतीय साक्ष्य बिल। होता क्या है, मैम आप बता रहे हो आईआरपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, पर ये होता क्या है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है क्या होता है। कोई नहीं, टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं बताती हूँ। देखिए इंडियन पीनल कोड में क्या होता है, क्राइम बताए जाते हैं। चोरी एक क्राइम है, मर्डर एक क्राइम है, ये एक क्राइम है, रेप एक क्राइम है, ठीक है, ये सब बताया जाता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, मतलब जिसे हम सीआरपीसी बोल रहे थे अभी तक, उसमें क्या होता है, उसमें प्रोसीजर लिखे होते हैं कि अगर आपने मर्डर कर दिया तो आपको इतने साल की सजा होगी, ठीक है। क्या क्या प्रोसीजर चलेगा, हाई कोर्ट में क्या होगा, आपकी जो मतलब जो भी प्रोसीजर है केस का, कैसे कैसे वो आगे बढ़ेगा, कितने दिन की आपको सजा होगी, क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब बताया जाएगा, ठीक है। और इंडियन एविडेंस एक्ट, मतलब जहां पे हमें पता है एविडेंस कैसे इकट्ठे करने हैं, तो वहां पर क्या होता था, इंडियन एविडेंस एक्ट। अब यहाँ पर भी एक चीज डाल दी गई है कि इंडियन एविडेंस एक्ट में जो इसे अब हम क्या कर रहे हैं, भारतीय साक्ष्य बिल जो लाया गया है, उसके अंदर भी एक चीज मैंडेटरी कर दी गई है, और वो मैंडेटरी ये की गई है, मतलब मैंडेटरी मतलब इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी। और वो ये कर दिया गया है कि अगर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजर चल रहा है, मतलब कोई भी क्राइम सीन चल रहा है, और वहां पर फॉरेंसिक की टीम जाती है, तो वहां पर क्या होगा, एक प्रॉपर वीडियोग्राफी होगी, मतलब प्रॉपर वीडियो बनाई जाएगी कि हमें कहाँ से कौन कौन से एविडेंस जो है वो जो कलेक्ट हुए हैं, वो एविडेंस कहाँ पड़े हुए थे, फिर उन्हें खोदा, फिर उन्हें निकाला, फिर उन्हें ये करा वो करा सब। तो मतलब पहले क्या था, एविडेंस इकट्ठा करा और दे दो। अब क्या है, अब प्रॉपर वीडियो बनेगी कि कहाँ से एविडेंस आया, ठीक है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में अभी भी जो है ये मैंडेटरी कर दिया है। साथ ही साथ में एक और चीज मैंडेटरी कर दी गई है, मैंडेटरी नहीं कर दी गई है, मतलब बोली गई है अमित शाह के द्वारा, और वो ये बोला गया है कि जो भी हमारे कोर्ट्स हैं, ठीक है, हाई कोर्ट वगैरह, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब, इन सभी कोर्ट्स को कंप्यूटराइज कर दिया जाएगा, मतलब कंप्यूटर्स इसमें सब में लगा दिए जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से जो हमारे जो प्रोसीजर हैं, जो क्रिमिनल प्रोसीजर्स अभी तक रुके हुए हैं, क्रिमिनल केसेस रुके हुए हैं, वो जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे। और साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि अगर कोई केस सॉल्व हो जाता है और उसकी सजा देनी बाकी है, तो अभी तक क्या होता था, कोई केस सॉल्व हो गया उसे रख दो,
जब सजा देने का आएगा टाइम तो वो एक्सटेंड करते रहते थे कि हाँ अभी नहीं, बाद में दे देंगे। लेकिन अगर कोई केस सॉल्व हो गया तो उसको 30 दिन के अंदर अंदर सजा देनी पड़ेगी। यहाँ तक कि चार्जशीट के बारे में बात हुई है कि 90 दिन के अंदर चार्जशीट जो है वो पुलिस को जो है वो लानी ही लानी है, बनानी ही बनानी है। ठीक है, तो ये सब बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। आप बताइएगा कि आपको इन सब के बारे में डिटेल में जानना है। अभी डिटेल में मैंने सिर्फ सेडिशन पे वीडियो बनाई थी। अगर आप ये सब भी जानना चाहते हैं आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में, तो आप नीचे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर तो हो गया मेरा सेशन खत्म, लेकिन मैं आपको आप सबसे एक अपील करना चाहती हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, और वो रिक्वेस्ट ये है कि मेरे 2 चैनल हैं। एक है हायर एंकर्स विद हीना और दूसरा है अवेयर विद हीना, जहां पर मैं आपको बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस देती हूँ, जिसकी वजह से आपकी बहुत ज्यादा नॉलेज भी गेन होगी। तो आप जल्दी से उन्हें सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हायर एंकर्स विद हीना यूट्यूब पे डालते हैं तो आपको ये लोगो दिख रहा होगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा अवेयर विद हीना, अगर आप डालते हैं तो आपको ये लोगो दिखेगा, तो आप इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, सब्सक्राइब करना है फ्री और आपको यहाँ से मिल रहा है नॉलेज, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका कुछ नहीं जाएगा बल्कि नॉलेज ही गेन होगी। अब तक आपने मुझे सुना सभी ने बहुत ही शांति से, धैर्य से, तो उस सब के लिए मैं आपका बहुत ही ज्यादा दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, आप सबने मेरी वीडियो को पूरा देखा, समझा। और अगर आपको कोई भी डाउट लगता है या आप चाहते हैं कि मैं किसी मुद्दे को समझाऊं, तो आप प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं जरूर आपकी जो कमेंट का है वो रिप्लाई करूंगी और उस पर वीडियो भी बनाऊंगी। चलिए चलती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।